जय हिंद साथियों। स्वागत है आज आपका आपकी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो है प्रीवियस ईयर का। आज हम आप देखिए, कल हम आप लोगों को बता चुके थे कि कैसे हमें आगे की रणनीति है। आपका एकदम एग्जाम सर पे आया हुआ है। हमने आपको थ्योरी की जितनी क्लासेस दी साइकोलॉजी और पेडागोजी की, जहां से आपके पेपर में भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने आपको सारी चीजें करा दिया है। अब हम आप लोग को क्वेश्चन आंसर कराएंगे। कोशिश किया जाएगा कि एक ही सब्जेक्ट का मल्टीपल टाइम लाया जाए या फिर अलग अलग सब्जेक्ट ला करके आपको आंसर दिए जाएंगे। ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपका फीडबैक कैसा है। ठीक है, तो कल जिसने स्ट्रेटजी नहीं देखा, एक बार जाकर देख लीजिए कि इस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या करना है। थ्योरी आपने पढ़ लिया तो आपको प्रैक्टिस करने हैं और ऑनलाइन पेपर को करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका लेवल पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी लोगों को जय हिंद। जय हिंद, स्क्रीन वाली जय हिंद। ठीक, इंग्लिश 2021 जो पिछला ऑनलाइन पेपर हुआ था, हम लोग उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, अब आगे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़ करके पास कर लीजिएगा और देखिएगा कि हम अपना आंसर दीजिएगा, फिर मेरे आंसर से मैच करेगा। ठीक है, थोड़ा सा चलेंगे, पहला क्लास है, फ्लोइंग बैठेगी, फिर मजा आएगा। अब तो देखिए आप लोग के लिए कितनी सारी चीज़ अपडेट कर दी गई हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ए चिल्ड्रेन आर मोटिवेटेड बाई एक्टिविटीज। मतलब एक चिल्ड्रेन जो है एक्टिविटी से मोटिवेटेड है। एक चिल्ड्रेन जो है, एक बच्चा जो है एक्टिविटी से मोटिवेटेड है, दैट सारी क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन है प्लान बाय एडल्ट। क्या है? बच्चों के लिए, एडल्ट के लिए प्लान है। प्लान बाय चिल्ड्रन, क्या है? बच्चों के लिए प्लान है। मीनिंगफुल ऑफ देम, क्या उनके लिए मीनिंगफुल है? या मीनिंगफुल टू टीचर्स, क्या कि ये टीचर्स के लिए मीनिंगफुल है? आंसर आपको देना है, ध्यान दीजिएगा। हमने एक प्लान बाय एडल्ट, क्या ये एडल्ट की प्लान की बात कहीं भी पेडागोजी में होती है? तो जी नहीं, इसको हटाइए। प्लान बाय चिल्ड्रन, एक मान लीजिए कि ये सही हो सकता है, मान लीजिए ये सही हो सकता है। मीनिंगफुल की बात तो होती है। मीनिंगफुल ऑफ टीचर, क्या टीचर की मीनिंगफुल की बात होती है? तो नहीं, तो इसको भी हटा दीजिए। बचे आपके सिर्फ दो ऑप्शन, एक बचेगा आपका प्लान बाय चिल्ड्रन और एक बचेगा मीनिंगफुल ऑफ देम। यहाँ पे बात हो रही है ऑलरेडी चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड, मतलब देम, उन चिल्ड्रन में तो बच्चों की बात हो रही है और मीनिंगफुल की बात हो रही है। प्लांट से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हमको मीनिंगफुल लग रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट करना है ताकि मज़ा भी आ जाए और हम लोग सीख भी लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। ठीक, देखिए, एट प्राइमरी लेवल, एट प्राइमरी लेवल द इंस्ट्रक्शन फॉर ए लैंग्वेज, कि प्राइमरी लेवल पर लैंग्वेज के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। गेम और अन्य एक्टिविटी, कि बच्चे गेम के अंदर या फिर किसी एक्टिविटी में बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या दिया जा रहा है? बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। शुड बी गिवन, कि शुड बी गिवन, उन्हें कैसे दिया जाना चाहिए। ये जो इंस्ट्रक्शन भाषा के रूप में बच्चों को, बच्चे एक्टिविटी देख, सॉरी, बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, तो हमें उनको इंस्ट्रक्शन देना है भाषा के रूप में, तो हमें किस तरह से उनको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए? ऑप्शन पढ़िए, चाइल्ड होम्स लैंग्वेज और मदर टंग, बच्चे के मदर टंग या होम लैंग्वेज की तरह। दूसरा आपका ऑप्शन है सेकेंड लैंग्वेज और इंग्लिश, कि क्या सेकेंड लैंग्वेज में हम लोग दें। ठीक, आप लोग रोक करके अपना आंसर दीजिए, फिर हम देंगे। द स्कूल लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज, कि क्या स्कूल लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज पे, कि द टीचर्स लैंग्वेज ऑफ मीडियम, की जो टीचर जो मीडियम बनाया है इंस्ट्रक्शन देने का उस पे। तो आप खुद आपको इसका आंसर दो, तो हम दें। चलिए देखिए, द टीचर्स लैंग्वेज ऑफ मीडियम, कि टीचर की लैंग्वेज, मीडियम की लैंग्वेज की तो बात कभी होगी नहीं, तो इसको काट दीजिए। द स्कूल लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज, स्कूल की लैंग्वेज स्टेट लैंग्वेज की भी कहीं बात नहीं होगी। देखिए, ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट करना है। सेकेंड लैंग्वेज और इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज, क्या बच्चों को इंस्ट्रक्शन आप प्राइमरी लेवल पे दे रहे हो, तो क्या वहाँ पे आपको स्कूल लैंग्वेज की जाएगी, क्या आपको सेकेंड लैंग्वेज की बात की जाएगी, क्या आपको कुछ भी ऐसा बात की जाएगा? नहीं किया जाएगा। बचा ऑप्शन है कि चाइल्ड। तो खुद आप जब ऊपर से पढ़ना शुरू करोगे तब इसी को सही मार दोगे, लेकिन हमें चारों ऑप्शन पढ़ना है, हो सकता है उनसे बेहतर कोई ऑप्शन मिल जाए। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में प्लान्ड बाय चिल्ड्रन था और मीनिंगफुल ऑफ देम था, तो हमें दोनों में से बेहतर ऑप्शन ढूंढना है। इस तरह से हमें पेडागोजी को लगाना है। ये क्वेश्चन और ये थिंकिंग आपको हर सब्जेक्ट में काम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वही सारी चीज़ें हैं कि बच्चे इंजॉय करते हैं। बच्चों को अगर आप उनके लैंग्वेज में आप इंस्ट्रक्शन दोगे ना, तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, नॉट आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट द रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, कि इस सेंटेंस में क्या चीज़ है जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। राइम सॉन्ग्स एंड चैंट्स आर द वे फॉर चिल्ड्रन टू, कि राइम्स मीन्स क्या होता है कि बच्चों के जो गीत होते हैं ना, कि जो लास्ट में जो मैच कराए जाते हैं, बच्चों गीत गाते हैं, वो लास्ट में जो मैच कराए जाते हैं, तो जो राइम्स होते हैं, तो राइम्स उन्हीं को कहा जाता है। कि जैसे हमने कहा गीत मीत, ठीक, गीत मीत, देखिए तो कितना बेहतरीन राइम, तो वही राइम होता है बच्चों को सॉन्ग के द्वारा, राइम के द्वारा एंड चैंट्स के द्वारा। चैंट्स मतलब मंत्र होता है, इसको गीत ही कहा जाता है एक तरह का। इससे बच्चों में क्या डेवलप किया जाता है? ठीक,
आपका नहीं, क्या नहीं डेवलप किया जाता है, नॉट करेक्ट पूछा है ना बाबू। देखिए पहला है आपका नॉट ही ना है, एक बार देख लीजिए, हाँ नॉट है। चलिए देखिए पहला है आपका इंटरनलाइज वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि क्या हम बच्चों को सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ इंटरलाइज करते हैं। ठीक, यहीं से देखते चलिए अब आप लोग, हम मान लेते हैं सही है। प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन, क्या बच्चों की प्रोनाउंसिएशन कराते हैं, मान लेते हैं ठीक लग रहा है। लर्न ग्रामर थ्रू द टेक्स्ट, एक मिनट रुक जाइए। एक्सटेंड वोकैबुलरी, क्या बच्चों के हम लोग क्या कर रहे हैं कि वोकैबुलरी बढ़ा रहे हैं, कि हम लोग लर्न ग्रामर थ्रू द टेस्ट, कि क्या बच्चों को हम लोग ग्रामर टेस्ट के द्वारा करा रहे हैं। इन चारों में से कोई एक आंसर आप लोग दीजिए। देखिए इंटरनलाइज वर्ड एंड सेंटेंस, मतलब बच्चों को मतलब अंदर से क्या करा रहे हैं, इंटरनलाइज करा रहे हैं, तो हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मतलब पॉजिटिव वे में हम बता रहे हैं कि ऑप्शन सही होगा। प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन, कि क्या बच्चों को हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो बच्चा जब गीत गाएगा, चंक्स करेगा, राइम करेगा, तो हाँ उसकी प्रोनाउंसिएशन भी सुधरेगी क्योंकि वो लय ताल के साथ गाएगा। तीसरा है लर्न ग्रामर थ्रू द टेक्स्ट, कि क्या यहाँ पे कहीं ग्रामर की बात हो रही है, तो बिल्कुल नहीं, ग्रामर की बात तो नहीं होगी इसमें। एक्सटेंड वोकैबुलरी, हाँ बच्चा जब गीत पाएगा तो उसकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, वो अलग अलग वर्ड्स को सुनेगा, मीन्स कि आपका ये ऑप्शन भी सही होगा। तो चूंकि ये तीनों सही हैं, ये गलत है, तो ये गलत है इसलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत गया है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, इसी तरह से हमें सॉल्व करने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन यही है कि बच्चों को अगर उनके इस माध्यम से पढ़ाया जाए कि उन पर बहुत बेहतरीन इम्पैक्ट डालते हैं बच्चों को, ठीक है। उनके लिटरेसी के बारे में क्वेश्चन देखिए कि ये भी बनता है, ये ऑप्शन से भी उठा करके पूछ देगा कि ह्यूमन, इस बच्चों को क्या होता है, इस तरह से सॉन्ग उनके माध्यम से पढ़ाने से लिटरेसी थ्रू दिस, इस तरह से बच्चों की लिटरेसी बहुत बेहतर होती है। ठीक, चलिए अब दे रहा है आपका अगला ऑप्शन कि ए टीचर असेस चिल्ड्रन, कि टीचर जो है वो बच्चों को असेस करता है, आकलन करता है। कैसे आकलन करेगा, टू फाइंड आउट एज टू हु द बेस्ट लैंग्वेज यूजर इन द क्लासेज, कि क्या टीचर क्लास में बच्चों को, ये मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, चारों ऑप्शन देखिए, हाँ मतलब टीचर क्या असेस करेगा। ठीक, अब देखिएगा कि क्या टीचर, पहला ऑप्शन है कि क्या टीचर क्लास में बेस्ट लैंग्वेज वाले को करेगा, नहीं ये गलत है, यहीं से आप काटते चले जाइए। टू फाइंड द लर्निंग गैप ऑफ चिल्ड्रेन, हाँ एक पॉजिटिव हो सकता है, एक मिनट के लिए ले लीजिए। टू देखिए इसका लेने की मीन्स ये होता है कि देखिए कि इनमें से सबसे बेहतर कौन है। ठीक, देखिए टू प्लान फर्दर टू हेल्प चिल्ड्रेन मूव फॉरवर्ड इन देयर लर्निंग, कि हम ऐसे चीज़ों को प्लान करें कि उनके फर्दर के चिल्ड्रन के फर्दर के लाइफ के लिए, आगे के लिए, उनके लर्निंग के लिए बेहतर हो सकता है, ये भी पॉजिटिव है। टू कंपेयर, देखिए कंपेयर आगे गलत हो गया, बच्चों के कंपेयर की तो बात कभी होगी नहीं और सबसे बेस्ट की तो तलाश होगी नहीं। अब दो ऑप्शन है देखिए, तो फाइंड द लर्निंग गैप जो है ना बाबू, ये कब किया जाता है कि जब हम लोग उनका डायग्नोस करते हैं, तो फाइंड करते हैं, फिर रिमेडियल कर दिया जाता है। ठीक, बट ये जो आपका है ना ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जा रहा है, जब हम बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, बच्चों के लिए प्लान कर दे रहे हैं उनके आगे के लर्निंग के लिए, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी है, असेस चिल्ड्रन टू प्लान फर्दर, इसके द्वारा तो इस क्या होगा, बच्चे को टीचर बच्चे की वीकनेस जानेगा, बच्चे की स्ट्रेंथ जानेगा, उसके आइडिया लगेगा कि बच्चे कहाँ बेहतर हैं, कहाँ कमी है, तो उस तरफ से उनको क्या करेगा, वो उनके आगे के प्लानिंग के लिए सही करेगा। तो टीचर इसलिए ना आकलन करेगा बच्चों का। देखिए सारी चीज़ें हम पढ़ाए हैं ना पेडागोजी में, वही सारी चीज़ें घूम घूम के आएंगी, सारी चीज़ें पढ़ाए हैं, बस अब उस पर क्वेश्चन लगा के खुद तय करना है कि हम किससे पढ़ें कि मज़ा आ जाए पढ़ने में। और आप लोग भूल जाते हो, शेयर कर दीजिए। चलिए जो भी बच्चे हैं जो इंग्लिश की पेडागोजी की तैयारी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से करें, कोई करा नहीं रहा है, जो कुछ भी है, जिससे भी समझ में आए, हमसे ना आए तो कहीं और पढ़िए, कहीं और नहीं समझ में आए तो हमसे पढ़िए, देखिए कि कहाँ से ज्ञान बटोरना है बाबू, जहाँ मिले बटोर लीजिए। बाइलिंगुअल चिल्ड्रन, देखिए बाइलिंगुअल चिल्ड्रन आफ्टर यूज द वर्ड्स, जो बाइलिंगुअल बच्चे हैं आफ्टर यूज द वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज, मतलब बाइलिंगुअल बच्चे तो हैं बट लेकिन वन वर्ड में ये क्या कर रहे हैं, बोल स्पीकिंग द अदर्स की, जो जब किसी और से बात कर रहे हैं तो एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ये क्या होगा, क्या इसको हम कोड स्विचिंग कहेंगे, क्या कोड मिक्सिंग कहेंगे, क्या मल्टीलैंग्वेज कहेंगे, क्या कॉम्पिटेंस लेवल कहेंगे, क्या कहेंगे, एक मिनट। हाँ चीज़ें आपको जिस तरह से पॉसिबल हो रहा है बाबू दी जा रही हैं, ठीक है ना, थोड़ा आप लोग कंप्रोमाइज़ करिएगा। देखिए बाइलिंगुअल चिल्ड्रन बच्चे तो बाइलिंगुअल हैं, ठीक, लेकिन आफ्टर यूज वर्ड्स, जब बच्चे यूज वर्ड्स को यूज कर रहे हैं तो वन लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, तो क्या आप देखिए यहाँ से छाटना शुरू करिए, छटनी हम बताएंगे ना आपको, कॉम्पिटेंस लेवल क्या बढ़ाया जाएगा, गलत हो जाएगा। मल्टी लैंग्वेज में बच्चे तो हैं लेकिन वो देखिए किस में बात कर रहे हैं, वन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कोड मिक्सिंग की बात नहीं हो रही, देखिए अगर अलग अलग लैंग्वेज करके बच्चा बात करता ना तो कोड मिक्सिंग होता है, लेकिन वो एक लैंग्वेज में बात कर रहा है इसलिए कोड स्विचिंग हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बार बार घूम घूम करके आ रहा है पिछले पेपर में, कोड स्विचिंग का बहुत सारे हिंदी में भी, यहाँ तक कि हिंदी के पेडागोजी में भी कोड मिक्सिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही चीज़ है कि
टू आर मोर कोड स्विचिंग अकर्स व्हेन ए स्पीकर्स अल्टरनेटिव बिटवीन टू आर मोर लैंग्वेज और लैंग्वेज वेराइटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंगल कन्वर्सेशन। वही चीज़ें बताएं। देखिए, चिल्ड्रेन बिगिन देयर जर्नी, एक बच्चा जो है, देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। बच्चा जो है बिगिन देयर टू आर राइटिंग, मतलब लिखने की ओर पहली शुरुआत कर रहा है। अब तो उसकी जर्नी शुरू हुई है बाय मेकिंग मार्क्स, कि कहीं पे भी बच्चे हैं ना छोटे, उठाते हैं इसे पेन या आपके कहीं पे भी स्क्रैच करके, मेरा भतीजा आता है ऐसे ही आपका बोर्ड पे कुछ भी कर देता है, तो कहीं पे भी स्क्रिप्ट, कहीं कार पे, बाइक पे, कहीं पे दीवार पे कुछ ना कुछ वो लोग बनाते रहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि ये मार्क्स क्या कहलाते हैं, बच्चे जो ये शुरू करते हैं क्या कहलाते हैं। आपका पहला ऑप्शन है ड्राइंग, क्या बच्चे ड्राइंग करते हैं, क्या बच्चे स्क्रिबलिंग करते हैं, क्या बच्चे राइटिंग करते हैं, या क्या बच्चे इन्वेंटेड स्पेलिंग। तो देखिए इन्वेंटेड ऑप्शन रोकिए और देख लीजिए, मतलब आप लोग रोकिएगा और देख लीजिएगा, अपने आंसर दीजिएगा, फिर मेरा सुन लीजिएगा, जल्दी से खत्म भी तो करानी है आपको, समझ में भी आनी है। तो जहाँ से आप लोग कर ले रहे हो वो सही, जहाँ से हम कर लेंगे वो सही। इन्वेंटेड स्पेलिंग, ठीक, इन्वेंटेड, क्या बच्चों की इन्वेंटेड स्पेलिंग कराया, बच्चा भी तो लिखना शुरुआत करे, उसकी स्पेलिंग की हम बात करेंगे, नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। राइटिंग, क्या बच्चे राइटिंग कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर राइटिंग कर पा रहे हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, तो जी नहीं। अब आएगा ड्राइंग और स्क्रिबलिंग, अगर बच्चा बढ़िया से लिख लेता, अच्छे से ड्राइंग बना लेता, तो हम कहते हैं ड्राइंग है, तो नहीं होगा। तो कहा जाता है कि जब बच्चे कुछ भी उठा करके शुरुआत में लिखना शुरू करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड होता है स्क्रिबलिंग, ये वही स्क्रिबलिंग है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की गई हैं, आप लोग देख लीजिए। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल विल हेल्प चिल्ड्रेन टू डेवलप देयर हैंड राइटिंग लेटर ऑन। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ रहा है कि हम ऐसी क्या एक्टिविटीज कराएं कि बच्चों के जो क्या है कि बच्चों के आगे चल के हैंड राइटिंग लेटर, मतलब हैंड राइटिंग बेहतर हो जाए। ऐसे हम कौन सी एक्टिविटीज़ करें, आपको यहाँ पे 4 एक्टिविटीज़ देगा कि इसमें क्या, देखिए खुद पढ़ के समझ पाना अंतर था, लेकिन ये समझ लीजिएगा क्वेश्चन को कि ऐसी क्या एक्टिविटीज़ कराएं कि उससे लेखन, उसके हैंड राइटिंग की स्किल को बेहतरी होगा, बढ़ेगा। आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। स्प्रेडिंग क्लास, किया कि हम बच्चों को स्प्रेडिंग क्लास की, स्प्रेडिंग मतलब कि इन अलमीरा की क्लास को उठा करके अलमारी में रखने को कहा जाए। दूसरा स्पिलिंग अ समथिंग, कि स्पिलिंग अ समथिंग की बात की जाए। पिकिंग अप स्टिक्स, कि क्या स्टिक्स उठवाया जाए बच्चों से। एक है थ्रेडिंग बिट्स ऑन लेसेस, कि क्या जो मोतियों माला है उसमें मोती गूंथने को कहा जाए। इन चारों में से ऐसी क्या एक्टिविटीज़ आपको दिख रही है जिसको आप ये कह सको कि हाँ, इसके द्वारा बच्चे की हैंड राइटिंग या राइटिंग स्किल में बेहतरी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा कि अगर स्प्रेडिंग क्लॉथ्स की बात होगी तो वो नहीं होगा, क्योंकि उससे पूरा हाथ उसमें हो रहा है, हैंड राइटिंग तो उंगलियों से की जाती है, उंगलियों वाला पकड़िएगा। स्प्रेडिंग समथिंग, जी नहीं। पिकिंग अप स्टिक्स, कि स्टिक्स उठाओगे तब पूरा मुट्ठी बन जाएगा ना स्टिक उठाने से। और चौथा देखिए थ्रेडिंग बिट्स ऑन द लेसेस, जब हम मोती डालेंगे माला में तो आपको उंगलियों का यूज होगा। देखिए ऐसे मोड़ करके डाला जाता है ना, एक एक करके, तो ये आपको सबसे बेहतर हो रहा है कि नहीं, यहाँ से आप सुनते हैं, सही हो जाएगा। ऐसे पढ़िए बाबू, मज़ा आ जाएगा ना, मज़ा आ जाए तो कहिएगा। एक बताइए, कहीं लॉजिक लगाना, बस लॉजिक लगाना है, कहीं कुछ रटना उटना पड़ रहा है, लॉजिक लगाइए, सारे आंसर आपके सामने हैं। और शेयर भी कर दीजिए कि उसमें भी लॉजिक लगाना है। सबको जो लगे कि तैयारी कर रहे हैं, अगर हो सकता है कोई ऐसा जो इंग्लिश न लिया हो तो उनको दे करके कहिए कि भाई आपके जो पहचान वाले हैं वो लोग तो इंग्लिश लिए होंगे, उनको भेज दो। देखिए हेल्प करने से ही एक दूसरे से आदमी आगे बढ़ेगा। आप लोग हमारा करो, हम लोग आपके करें, आपको हमको भी कोई और किया होगा, हम किसी और की करेंगे, आपका हम कर रहे हैं, आपका कोई और करेगा, आप किसी और की करोगे, ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए। वही है कि थ्रेडिंग, जब बच्चे से हम थ्रेडिंग कराते हैं एक्टिविटी हेल्प चिल्ड्रन, तो इससे उसके मोटर स्किल, कहा ना, ग्रॉस मोटर स्किल होता है, एक फाइन मोटर स्किल होता है, तो जो फाइन मोटर स्किल इससे डेवलप होंगे। ठीक, चौथा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अबाउट इलस्ट्रेशन इन द लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, कि मतलब इनमें से सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा होगा इलस्ट्रेशन ऑफ द लैंग्वेज के टेक्स्ट बुक के लिए। आपका पहला है इलस्ट्रेशन हेल्प टू प्रेजेंट लैंग्वेज इन अनफेमिलियर एंड मेमोरेबल कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है कि इलस्ट्रेशन हेल्प टू प्रेजेंट लैंग्वेज, की प्रेजेंट जो वर्तमान में जो भाषा चल जा रही है, जो अनफेमिलियर है, मेमोरेबल कॉन्टेक्स्ट के बारे में होगी, उसके बारे में। दूसरा है हेल्प टू मैच वाट्स लर्नर फील एंड हियर टू वाट दे सी अराउंड, कि ये इलस्ट्रेशन जो है ये हेल्प करता है बच्चों के किस लिप में, कि फील से, कि क्या वो देख रहे हैं अपने आसपास और क्या वो फील कर रहे हैं। डेवलप द विजुअल लिटरेसी ऑन द चिल्ड्रेन, तो लिटरेसी की तो बात होगी नहीं। अप्रिसिएट द आर्ट एंड एस्थेनिक सेंस ऑफ द इलस्ट्रेशन एंड टीचर, ये भी आपका नहीं होगा। अब बच्चे आपको 2 ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन में बताइए आपका कौन सा होगा। इलस्ट्रेशन हेल्प टू प्रेजेंट लैंग्वेज इन अनफेमिलियर एंड मेमोरेबल कंटेंट्स, इसको समझने के लिए आप इस बार इसका वो देखिए, इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए स्क्रीन के साथ, आप लोग सुनिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अबाउट इलस्ट्रेशन इज ए लैंग्वेज टेक्स्ट बुक इज इलस्ट्रेशन हेल्प टू प्रेजेंट लैंग्वेज इन अनफेमिलियर एंड मेमोरेबल कॉन्टेक्स्ट। इस अबाउट में ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है।
ठीक, इसलिए हमने आपको एक पूरा का एक्सप्लेनेशन ही बता दिया कि आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा, ये आपको किस चीज़ में, प्रेजेंट लैंग्वेज के बारे में होगा, अनफेमिलियर चीज़ के बारे में होगा। ठीक है, चलिए। स्टोरीज इनकरेज, स्टोरीज से मतलब कहानियों से बच्चों में क्या इनकरेज हो जाता होता है, चिल्ड्रन टू लैंग्वेज की बच्चों में क्या इनकरेज होगा, लर्निंग एंड फॉस्टर देयर, लर्निंग एंड फॉस्टर देयर मतलब अधिगम। फिर सुनिए, स्टोरीज इनकरेज, स्टोरीज से इनकरेज होगा बच्चों में कि लैंग्वेज के, स्टोरीज इनकरेज चिल्ड्रन टू लैंग्वेज लर्निंग एंड फास्टर देयर, वही सेम क्वेश्चन वही है कि क्या इससे इंक्रीज होगा। पहला आपका ऑप्शन है अप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर, कि क्या बच्चे लिटरेचर में मतलब साहित्य में अप्रिसिएशन होगा। दूसरा है फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, कि क्या बच्चे फॉर्म ऑफ लैंग्वेज की, लैंग्वेज के अलग अलग फॉर्म जानेंगे। लाइफ स्किल, कि क्या उनकी लाइफ स्किल बेहतर होगी। चौथा आपका ऑप्शन है काइनेस्टिक स्किल, कि क्या बच्चे की जो गतिक कहा जाता है ना, काइनेटिक स्किल, क्या बच्चे की गतिक वाली चीज़ें क्लियर होंगी। इनमें से चारों में से कौन सा सही होगा बताइए आप। अगर हम कहें कि बच्चे लिटरेचरी रूप से बेहतर होंगे, आइए देखते हैं आपका क्या आंसर है। स्टोरीज इनकरेज चिल्ड्रन टू एंजॉय लैंग्वेज, कि बच्चे जो होते हैं स्टोरी के साथ एंजॉय करते हैं, ठीक, उनमें अप्रिसिएशन होता है लिटरेचर का, कि मतलब बच्चे जो स्टोरी सुन रहे हैं तो साहित्यिक रूप से उसको बेहतर कर पा रहे हैं, वो एंजॉय कर पा रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं। एबिलिटी टूल में क्या हो जाता है, रीड हो जाता है, रिस्पॉन्स हो जाता है, क्रिएटिविटी रहता है, शेयरिंग एंड अबाउट अदर रोल, वो लोग उसमें ड्रामा देखते हैं, रोल देखते हैं, क्या देखते हैं, रिस्पॉन्ड, क्रिएटिविटी देखते हैं, एबिलिटी देखते हैं, सारी चीज़ें बच्चे उसमें देखते हैं किसी स्टोरी में। ठीक है, चलिए अब आपको लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, छोटा सेशन रख रहे हैं क्योंकि पहला है, इसके बाद से धीरे धीरे फ्लोइंग बढ़ेगी तो टोटल क्वेश्चन कर लिया जाएगा। 5 क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेशन में करके 22 तारीख वाले में इसको ऐड करके हम आपको करा देंगे। हु सेड दैट चिल्ड्रेन आर, किसने किसने कहा दैट चिल्ड्रेन आर, कि जो बच्चे होते हैं बायोलॉजिकली, ये तो आप गलत कर नहीं सकते हो, बायोलॉजिकली प्रोग्राम फॉर लैंग्वेज इन देयर लैंग्वेज। किसने कहा आपको कि मतलब बायोलॉजिकल प्रोग्राम के बारे में बात की गई, लैंग्वेज और बायोलॉजिकल प्रोग्राम की बात की गई, कि किसने कहा। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी पढ़नी आती है तो भी आप इसको कर लोगे, कि बायोलॉजिकली दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है, बायोलॉजिकली दिख रहा है। ठीक, प्रोग्राम लैंग्वेज की बात करते, किसने कहा कि बच्चे में क्या होता है, बायोलॉजिकली फंक्शन डेवलप करता है, तो कौन होंगे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, स्किनर है, चॉम्स्की है, वाइगोस्की है, जिन पाइगेट है। भाई पाइगेट पियाजे पढ़ा जाता है, कौन होंगे सर, आप लोग भी जानते हो, नाम चॉम्स्की ने इसके बारे में बात की हुई है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 115 तक क्लियर हो गए। ठीक, बाकी के अब आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में। अब आप लोगों के लिए हमने तो आपको ये कर दिया, अब आप लोगों के लिए ये चीज़ है, ये तो वही है, नाम चॉम्स्की ने वो कहा था। ठीक है, एक चीज़ है ये, हमें आपसे ये चाहिए कि आप कर पाओगे, ये चाहिए जो आपकी स्क्रीन पे है। जी हाँ दोस्तों, हमें भी आपकी नीड है। देखिए आप लोगों के लिए सारी चीज़ें की गई हैं, इतना मेहनत, इतने सारे बहुत सारे तरीके, बहुत सारी इजाद किए गए हैं, बहुत सारे मेहनत किए गए हैं ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें को प्रोवाइड करा पाएँ। सारे जो आप अलग कहीं और पढ़ते हो तो 3-3 महीने में आप उस सिलेबस को कंप्लीट करते हो, जो मैंने आपको मात्र 30 से 33 क्लास और 1 महीने के अंदर मैंने आपको सारी साइकोलॉजी पेडागोजी पढ़ा दी है। तो सोच कर देखिए कि हमने इतने कम टाइम में चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं। जब हम 1 महीने पहले मिले थे तभी हमने आपसे वादा किया था कि हम करा देंगे। अब हम आपसे वादा करें कि अब हम प्रीवियस ईयर कराएंगे। हम आप लोगों के लिए करें, आप हम लोगों के लिए करिए, जितना हो सके जैसे भी पॉसिबल हो सेशन को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, हमारा मोटिवेशन बनिए आप, हम आपका मोटिवेशन बनेंगे, निकलवा करेंगे पेपर, ये दावा है हमारा। चलिए तब तक फिर मिलेंगे एक नए सेशन में नए शुरुआत के साथ, तब तक के लिए आप लोगों के साथ चलते हैं, विदा लेते हैं। जय हिंद।